हेलो एमबी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू द आईएम रोड मैप सीरीज एपिसोड 16। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएम संबलपुर के कंप्लीट एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, जैसे कि आईएम संबलपुर का फीस, उसका प्लेसमेंट, उसके कट ऑफ, उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग, कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स रहे और उसका कंप्लीट सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो किसी टॉप आईएम से एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं। सो हियर वी स्टार्ट। प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो जनरल 2 ईयर फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम के अलावा आईएम संबलपुर आपको ऑफर करता है एक एग्जीक्यूटिव एमबीए जो कि एक 1 ईयर प्रोग्राम है। और अगर फीस की बात करें तो 21.01 लाख रुपीस फीस रहने वाला है 2 ईयर के फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम का, एंड दैट इज इंक्लूडिंग योर हॉस्टल एंड मेस चार्जेस। और अगर एग्जीक्यूटिव एमबीए कोर्स की बात करें तो 1 ईयर का ये प्रोग्राम आपको कॉस्ट करता है 12 लाख रुपीस। प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो इस साल आईएम संबलपुर के हाईएस्ट पैकेज में 100% से ज्यादा का हाइक देखने को मिला है, जो 2024 बैच में समवेयर अराउंड 24 लाख का। इस साल 48.6 लाख रुपीस का हाईएस्ट पैकेज 2025 में आईएम संबलपुर ने क्रैक किया। एवरेज पैकेज की बात करें तो 15.33 का एवरेज पैकेज इस साल देखने को मिला, यानी कि समवेयर अराउंड 17 to 18% का हाइक ऑन एन एवरेज पैकेज में भी देखने को मिला है। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की बात करें तो बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, भारत फोर्ज लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, डेलॉयट, कॉग्निजेंट और डाबर। इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज रही। टोटल 216 कंपनीज ने इस साल आईएम संबलपुर कैंपस विजिट किया है। अब बात करते हैं आईएम संबलपुर के एनआईआरएफ रैंकिंग की। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में ये कॉलेज स्टैंड करता है नंबर 34 पर, यानी कि 2024 से अगर कंपेयर करें तो इसकी रैंकिंग भी अपग्रेड हुई है। 2024 में इसकी रैंकिंग थी 50, जो कि 2025 में अपग्रेड होके हो गई है 34। तो पैकेज और रैंकिंग दोनों में ही हाइक देखने को मिला है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं आईएम संबलपुर के कैट कट ऑफ और उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो है समवेयर अराउंड 90 परसेंटाइल, और सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो 65 परसेंटाइल का सेक्शनल कट ऑफ है। दूसरे आईएम्स के कंपैरिजन में सेक्शनल कट ऑफ थोड़ा सा कम है, बट इसको मेंटेन करना मैंडेटरी है, यानी कि तीनों सेक्शंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, तीनों में 65 मेंटेन करना इज अ कंपल्शन। हालांकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग कट ऑफ है। मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है, क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप इसके आगे के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, आप अपने कट ऑफ स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो आईएम संबलपुर का भी सिलेक्शन क्राइटेरिया आईएम अमृतसर की तरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें भी 2 बार आपका इवैल्यूएशन होता है। पहला होता है प्री पीआई इवैल्यूएशन, यानी कि प्री पीआई शॉर्टलिस्टिंग, जिसका मतलब है इंटरव्यू से पहले ही आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है और उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के कॉल्स दिए जाते हैं। दूसरा है पोस्ट पीआई इवैल्यूएशन, या इसे आप कह सकते हैं पोस्ट पीआई शॉर्टलिस्टिंग, यानी कि आपके इंटरव्यू के बाद आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है। बट इसमें एंड में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आईएम अमृतसर का और इसका एंड प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्री पीआई शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस की। तो प्री पीआई शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में आपको आउट ऑफ 80 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से 40 मार्क्स होते हैं आपके कैट के स्कोर के, 10 मार्क्स होते हैं आपके एकेडमिक्स के, 20 मार्क्स होते हैं आपके वर्क एक्सपीरियंस के, और 10 मार्क्स होते हैं आपके जेंडर डाइवर्सिटी के। एकेडमिक्स का जो 10 मार्क्स का क्राइटेरिया है उसका बाइफर्केशन देखें तो 10th का आपका होता है 3 मार्क्स, 12th का आपका 3 मार्क्स और ग्रेजुएशन का 4 मार्क्स। तो यानी कि 10th में अगर आपका 90 प्लस स्कोर है, परसेंटेज 90 प्लस है, तो आपको उसके मिलते हैं 3 मार्क्स। 12th में अगर आपके 90 प्लस है तो उसके भी आपको मिलते हैं 3 मार्क्स, और ग्रेजुएशन में अगर आपका 90% प्लस है तो उसके आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। लेकिन अगर आपका किसी में 75 से कम है तो उसमें आपको 0 मिलता है। 75 से 90 का जो ब्रैकेट है उसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वो आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस का प्री पीआई शॉर्टलिस्टिंग में जो 20 मार्क्स का क्राइटेरिया है, आइडियली आईएम संबलपुर डिमांड फॉर 2.5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फॉर कंप्लीट 20 मार्क्स, यानी कि अगर आपके पास 2.5 साल का वर्क एक्स है तो आपको पूरे 20 मार्क्स उसमें मिलेंगे। अगर आपका वर्क एक्स थोड़ा कम है, 2 साल का है या 1.5 साल का है, तो वो मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं। और अगर आपका वर्क एक्स 2.5 साल से ज्यादा है तो भी आपके थोड़े मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपके रेफरेंस के लिए इस वर्क एक्सपीरियंस की पूरी मार्किंग स्कीम का चार्ट मैंने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया है। जेंडर डाइवर्सिटी के पूरे 10 मार्क्स मिलते हैं हर फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को। मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 0 है, तो आपकी मार्किंग में ये 10 मार्क्स का शॉर्टेज रहेगा। तो ये था आईएम संबलपुर का प्री पीआई शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस। और अब बात करते हैं पोस्ट पीआई शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस की। एक बार अगर स्टूडेंट के पास इंटरव्यू कॉल आ जाए और वो इंटरव्यू दे दे, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है। 25 मार्क्स आपके पर्सनल इंटरव्यू के होते हैं
और ये 25 मार्क्स में से आप जितने मार्क्स ला सकते हैं उतना आपको स्कोर करना है। जो फाइनल रैंकिंग लिस्ट बनती है वो बनती है प्री पीआई प्रोसेस को 75 पे स्केल डाउन करके, यानी कि 75 में से आप कितने मार्क्स लाए। जो मैंने आपको बताया था 80 मार्क्स का प्री पीआई प्रोसेस होता है, उसमें से आपका परसेंटेज कैलकुलेट होगा, उसको 75 पे स्केल डाउन किया जाएगा, उसमें से आपके कितने मार्क्स रहे और पर्सनल इंटरव्यू में 25 में से आपको कितने मार्क्स मिले, उसके बेसिस पे बनता है IIM संबलपुर का फाइनल रैंकिंग लिस्ट। तो ये थी IIM संबलपुर की कंप्लीट एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको IIM संबलपुर के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है या किसी और IIM के प्रोसेस में कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं कल की वीडियो में, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।